अगर इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सेकंड पार्ट है जो कहानी अभी चल रही है उसका। आप पहली बार आए हैं तो ये मैसेज आपके लिए ज़रूरी था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। ये वो कहानियाँ हैं जो आप लोग मुझे भेजते हो। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएँ और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्मा। कुछ ऐसे लोगों ने इनके साथ अनुभव करे हैं जो मेरे साथ लोग शेयर करते हैं। क्या सीखा, क्या ये इस विपदा से बाहर आ पाए, या इस प्रॉब्लम ने कुछ अजीब ही समय क्रिएट कर दिया जो आज भी डरावना याद करते हैं। खैर, अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ दिल खोल कर लिखा करिए। मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पता चल जाता है कि हम जो आपको बता रहे हैं कितना आपको पसंद आ रहा है। कहानी ये सेकेंड और फाइनल पार्ट है, तो प्लीज़ इससे पहले वाले भाग को ज़रूर देखिएगा, तभी आप महेश, सतीश और वरुण को समझ पाओगे। पिछले भाग में हम कहाँ तक आ गए थे? महेश जी जो कि एक कच्चे लालच के चक्कर में 3 लोगों के साथ ऐसी पूजा में बैठ गए जिनके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं था, बस इस वजह से कि एक मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे मिलेंगे। वो पैसे इतने थे इनके पास कि जिसे देखकर ये उनकी मदद करने के लिए रोज़ तैयार हो जाएं। लेकिन एक मन में डर बैठ गया क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक कमरे में खिड़की पर खड़े हुए देख लिया। अपने आप को, इस खिड़की पर कोई शीशा नहीं है। रियलिटी में इन्होंने अपने आप को वहाँ खड़े हुए देखा, जो कि ये चिल्ला चिल्ला कर इनसे कह रहा था कि वहाँ से उठकर भाग जा, वो लोग ठीक नहीं है, ये लोग इंसान नहीं है, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था। जब पलट कर देखा तो वो जो स्क्वायर बनाया था आटे से या पता नहीं किस भी चीज़ से, ये तो बना हुआ है, लेकिन जिस 3 जगह वो लोग बैठे थे, 3 कॉर्नर पर, वो तीनों नहीं थे, यहाँ 3 कलश थे। इन्होंने घड़ी में अंदर आकर समय देखा। डर के मारे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इन्हें पक्का ध्यान है कि 3 सवा 3 के आसपास का समय था और घड़ी रुकी हुई थी। अब ये डरे हुए खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो इन्हें 4 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। इनकी हालत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। डर के मारे खिड़की पे से ये हट नहीं पा रहे थे। ये मान लीजिए कि खिड़की ने इन्हें जैसे पकड़ लिया हो। ये 4 लोग दिख रहे हैं, दूर से बैठे हुए 4 लोग दिख रहे हैं, किसी का भी चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पहन रखे हैं कपड़े, वही कपड़े पहने हुए चौथा आदमी बैठा हुआ है। वहां पर इसे कलश दिख रहे थे। खिड़की पर अपने आप को खड़े हुए देखा था, और जब यहां खिड़की पर आया तो सामने जो 4 लोग बैठे हैं, इनमें से एक यही बैठा है। इसने चिल्लाकर कहा अपना नाम लेकर, महेश वहां से उठ जा, महेश वहां से उठ जा, महेश ये तीनों ठीक नहीं है, महेश वहां से उठ जा। जब उसने महेश ने चेहरा घुमाया तो इनका यह कहना है कि उसका पूरा चेहरा घूम गया था। हमारे लिए पॉसिबिलिटी इतना या इतना होता है, उसका पूरा चेहरा पलट गया और वो इन्हीं का चेहरा था। वो हंस रहा था, उसकी आंखें सफ़ेद थी। ये इसे कहते हैं कि उन तीनों के चेहरे तो इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन मैंने अपने आप को इस रूप में देखा और ये क्लियर था। ये डर के मारे यहीं पर एकदम गिर गए। कुछ लोग आए, इन्हें उठाया, आप ठीक हो? इसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप सब कौन हो? नहीं, यहाँ पर आए थे ना, और काफ़ी देर से आपको देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, एकदम आवाज़ आई तो हम आए। इसने घड़ी में समय देखा तो 11:15 बज रहे हैं। बीच का टाइम कहाँ चला गया? शायद आपके घर से भी कोई आया है और आपको पूछ रहे थे आप ठीक हो ना? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मैं महेश नाम है मेरा। मेरा बेटा सतीश होगा बाहर। ये आराम से ज़मीन पर बैठे हुए थे, लेकिन दिल में डर बहुत था। वो आया, एकदम देखता है ना ज़मीन पर बैठा हुआ। अरे बाबूजी क्या हुआ? बेटा मुझे घर ले चल, और मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। हाँ हाँ बिल्कुल मत करिए, लेकिन हुआ क्या? तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन भूत होते हैं। 1 मिनट, क्या कह रहे हो आप? भूत प्रेत होते हैं बेटा, मैंने कल देखे हैं।
आप ये सब किसी और से मत कहना। क्या वो 3 लोग फिर आए थे? हाँ। क्या आपने वो मिठाई? अरे मेरे को उन सब के बारे में बात नहीं करनी, मुझे डर लग रहा, मुझे घर ले चल। हाँ हाँ पिताजी आप चलो ना। ये न लेकर बाहर आता है। तो रिक्शा गाड़ी से ये यहाँ पर आया था। एक रिक्शा गाड़ी को रोकते हैं, अपने घर का पता बताते हैं, दोनों बैठते हैं। और ये जब यहाँ से चले तो ये बार बार पलट कर पीछे देख रहे थे। इनके बेटे ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ है, क्यों डर रहे हो? उन्होंने कहा बेटा मैंने कल रात भूत देखे हैं और वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। रिक्शे वाला एकदम हंसने लगा कि बताइए, ये शमशान घाट और कब्रिस्तान पर काम करने वाले भी डरते हैं। बाबूजी आप तो यहाँ पर सिक्योरिटी में है ना, चौकीदार हैं आप, तो आपको डर कैसा? बेटा तू मुझे जानता है? रिक्शे वाले भैया ने बताया कि हाँ मेरे पिता का भी यहीं पर क्रिया हुआ था, तो मैं आपको देखा था, आपको जानता हूँ। लेकिन आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बेटे ने कहा, सतीश ने, कि अरे आप अपना काम करिए ना, इन चीज़ों में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा नहीं ऐसा होता है, और मैं बाकी जगह का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये शमशान घाट जो है ये ठीक नहीं है। यहाँ से बहुत बार प्रेत लगे हैं लोगों के पीछे, बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ तो मेरे घर के ही हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आपने कभी कुछ अनुभव किया है? करे बहुत समय पहले मैंने एक महिला को यहाँ पर देखा था, लेकिन जब वो रोड पार करी तो जैसे इंसान नहीं जानवर चलते हैं ऐसे चल कर गई थी, उसके आगे मैं नहीं गया। पलक झपकते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मतलब जो इंसान या प्रेत जो भी है वो एक पक्षी के रूप में बदल गई और वो हवा में उड़ गई। इनका बेटा हंसने लगा कि अच्छा भूत तुम्हारे सामने से निकल गया, पक्षी बन के चला गया, उड़ गया। बेकार की बात कर रहे हो, मेरे पिता इन चीज़ों को मानते नहीं है ये, लेकिन हाँ कल डर गए किसी बात को लेकर, भूत प्रेत नहीं होते। उसने कहा जी होते तो हैं, आप मानो या ना मानो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने अनुभव कर लिया उसके लिए तो है। आप अपने पिता की हालत देख रहे हो कैसी हो रही है। उन्होंने कहा कभी कभी पूरे दिन की थकान होती है, काम ज़्यादा हो जाता है तो आदमी थकान में कुछ भी सोच लेता है। पिता ने कहा कि मैंने जो देखा ना वो मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन बहू को बिल्कुल नहीं बताना, कहीं उसके मन में कोई डर ना बैठ जाए। बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन आप मुझे तो बताना एक एक बात। उन्होंने कहा घर चलो। जब ये घर पहुंचे तो रिक्शे वाले को से पैसे दिए और जैसे ही ये चल दिया तो फिर रुका, एकदम कहता है कि आप चाहो तो मैं भी बता सकता हूं कि और मैंने क्या देखा है। इनके बेटे ने मना कर दिया कि हमें अब आपसे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी, जो पिता बताएंगे हम वो सुनेंगे। तो इसने कहा क्या मैं भी बैठ सकता हूँ, सुन सकता हूँ जो बाबूजी ने अनुभव किया है। बेटे को गुस्सा आ गया कि पिता की हालत ऐसी हो रही है और यहाँ पर कोई तमाशा चल रहा है, पिक्चर चल रही है, जो कि मैं भी सुन लूँ, मैं भी देख लूँ। इसने गुस्से में बोल दिया कि आप जाओ यहाँ से। तो रिक्शे वाले ने कहा कि बाबूजी से कहना कि वहाँ की नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि प्रेतों को पसंद नहीं कि आप काम कोई बीच में छोड़ दो। अगर बाबूजी को कोई काम बताया ना उन्होंने तो वो काम पूरा करवाना, वरना वो घर तक आ जाते हैं। अरे जाओ यहाँ से, बेकार की बातें कर रहे हो। ये यहाँ से चला गया। बहू ने कहा पिताजी की बात सारी मैं भी सुनूंगी, मुझे भी पता होना चाहिए कि बाबूजी के साथ क्या दिक्कत हुई है। मैं इनकी बेटी हूँ और अपने पिता के बारे में जानने का मुझे पूरा हक है। बेटा वरुण का है? वरुण अभी बाहर गया हुआ है खेलने। वरुण को घर में बताने देना अभी, जब तक मैं ये बात बता रहा हूँ। जी बाबूजी। इन्होंने सारी बातें बताई और जब बातें बता रहे थे तो गुस्से में अपनी जेब में हाथ डालकर कहते हैं कि जेब में पैसे निकले ही नहीं, सिर्फ कूड़ा निकला, पत्ते निकले। और जब इस तरह से करा तो उसमें पैसे थे। पत्ते वगैरह सब इन्होंने वहीं पर फेंक दिए थे, इन्हें ध्यान है कि जेब में कुछ भी नहीं था। इसमें पैसे निकले बहुत सारे। पापा ये क्या है? अब इनके पिताजी ने भी देखा कि नहीं ये पत्ते थे और सूखे पत्ते मैंने फेंक दिए थे, ये मेरी जेब में किसने डाले मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं चक्कर खा के गिरा उसके बाद किसी ने मेरी जेब में पैसे रख दिए हों। हाँ ये, लेकिन इतने काफ़ी पैसे थे। इतने में उस समय की बात है कि उस वक्त ये एक ट्रैक्टर खरीद सकते थे, इतने पैसे थे। ये मानिए कि अगर 2 रुपये चाहिए तो 2 रुपये ही थे इनकी जेब में। ये कह सकता हूँ कि प्रेत इनकी बातें सुन रहा था। इन्हें क्या चाहिए? वो तीनों इंसान थे, तांत्रिक थे, अघोरी थे या प्रेत थे, कुछ कह नहीं सकते। इस बात को तो मैं भी आपसे कंफर्म करूँगा, क्योंकि जो चीज़ आपने बताई है, ये इंसान जो कि तांत्रिक हो या अघोरी हो,
उसके लिए करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी। दीवार के आर पार होते हुए आप किसी इंसान को नहीं देख पाओगे बिना मॉडर्न इफेक्ट्स के, वीएफएक्स के। होता ही नहीं है। इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं, प्रेत के लिए तो कोई दीवार होती ही नहीं है। इन्होंने जब ये पैसे देखे तो इकट्ठे करके कहते हैं कि पिताजी सारी बातें बाद में हैं, आप वो नौकरी मत करो और ये पैसों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन पैसों को किसी भी मंदिर में या कहीं भी, कोई स्कूल हुआ, कोई जगह बन रही होगी, किसी को ज़रूरत होगी, किसी गरीब की शादी होगी, उसमें लगाएंगे। हाँ बेटा, इसमें से घर में 1 रुपया भी नहीं लगाना हमें। तभी वरुण आ गया। उसने पैसे दे के सामने उसमें से 1 नोट निकाल लिया। मैं टॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। पिता जब तक उसे रोकते, जब तक वो घर से निकल गया। माँ उसके पीछे पीछे गई कि बेटा मैं तेरे को दूसरे पैसे दे रही हूँ और ये पैसे वापस दे। उसने कहा नहीं, मैं तेरे को ये पैसे, तू समझा कर मेरी बात, ये दादाजी के पैसे हैं, वापस करो। उसने कहा नहीं, मेरे को टॉफ़ी लेनी है। दादाजी क्या मैं टॉफ़ी नहीं ले सकता? उन्होंने कहा बेटा सब कुछ ले सकता है, मेरे पास और पैसे हैं, वो ले जा, ज़्यादा ले जा, ज़्यादा टॉफ़ी ले आ। जब ये लेकर आ रहा था तो चौखट पे पैर लगने की वजह से वो थोड़ा सा लड़खड़ाया, गिरा और यहाँ उसकी ठोड़ी पर बहुत ज़बरदस्त एक चोट लगी जो कि आज भी निशान है। उन पैसों का इस्तेमाल करने जा रहा था अभी तो सोच ही बनी थी। अगर पैसे खर्च दिए होते तो इनके घर का वो नाच नचा देते ये तीनों। समझ रहे हो ना किन तीनों के बारे में बात कर रहा हूं। पिता ने कहा कि अब ये किसी के काम में भी पैसे नहीं लगाने, किसी मंदिर में नहीं देने, किसी की बिटिया की शादी हो रही हो, बेटे को जरूरत हो नहीं, किसी स्कूल में नहीं, ये मनहूस है पैसे। इन सभी पोटली को बनाओ, एक जगह इकट्ठा करो, ज़मीन खोदो, लगाओ और बंद कर दो। देखिए इतनी अच्छी सोच कि हम किसी प्रेत, जिन, तांत्रिक, अघोरी के दिए हुए पैसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी बात है ना? लेकिन ये जो मन में कच्चा लालच आ जाता है ना कि इसमें से 2 रुपए तो निकाल ही सकते हैं, किसी को क्या पता चलता है? अगर 200 रुपए ज़मीन के अंदर दबाए हैं तो 10 रुपए निकाल लेंगे तो क्या पता पड़ रहा है ना? इनके मन में कच्चा लालच आ गया। अपने घर के बाहर ही इनके अमरूद का एक पेड़ था जो इन्हें अच्छे से ध्यान है, उस पर कुछ अमरूद भी लगा करते थे। लेकिन इन्होंने वो जो पैसे हैं, पोटली है, शाम 4 बजे करीब दबाई थी। 11 बजे मन में लालच आया और जब बाहर आए तो इन्हें ये समझ लेना चाहिए था कि पेड़ के सारे अमरूद नीचे गिरे हुए थे और वो सब सड़े हुए थे, सब खराब हो चुके थे। ये अमरूद का पेड़ इतनी जल्दी ऐसा हो गया जैसे इस पर कोई अजीब पदार्थ डाल दिया हो। इनके पिता ने, पता है किसके बारे में बोल रहा हूं? सतीश, जो कि वरुण के पापा हैं। गड्ढा खोदते हैं दोबारा से, जो उसमें पोटली इन्होंने छुपाई थी उसे निकालते हैं, उसमें से 2-3 नोट निकाल लेते हैं। किसी को क्या पता चल रहा थे सारे पैसे हैं। उसे वापस से बंद किया। जब ये इसे ढक रहे थे, बंद कर रहे थे गड्ढे को, पलट कर क्या देखते हैं कि 3 आदमी खड़े हैं। वो तीनों इसकी तरफ हंस रहे थे देखकर। ये मानो कि वो बस ये कहने वाले थे कि हमने पकड़ लिया, हमने देखा गलत काम कर रहा था और हमने तुझे पकड़ लिया। इसने कहा कौन हो आप तीनों और आप मेरे घर पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा पैसे तो हमारे हैं और हमें ही कह रहा है कि जाओ। नहीं लेने थे पैसे तो वहीं मना कर देते, घर तक क्यों लाए? आप जाओ यहाँ से। कौन हो तीनों? तभी तेज तेज बोलने की वजह से इसके पिता की आंख खुल गई। महेश जी बाहर आए, देखते क्या है कि जमीन पर ये बैठा हुआ है और किससे बात कर रहा है, कोई है ही नहीं सामने। किससे बात कर रहा है तू? और ये यहां कर क्या रहा था तू? ये सारे अमरूद क्यों तोड़ दिए तूने? मैंने पापा कोई अमरूद नहीं तोड़े। और ये हंसता हुआ ऐसे ऐसे हिलने लग गया। पापा ने तेजी से अपनी बहू को आवाज दिया, बिटिया इसे अंदर लेकर चल। और ये बस हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। जैसे ही इनकी धर्मपत्नी ने आकर उन्हें छुआ और उन्हें हाथ हटा लिया। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तू मुझे हाथ मत लगा। अरे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, चलो। और ये महिलाओं की तरह से रिएक्ट करने लग गया। उनकी चूड़ियां देखकर कहता है कि तुम्हारी बहुत अच्छी हैं चूड़ियां, इस तरह की लाल मेरे को भी ला कर दो। हाँ मैं ला दूंगी, तुम अंदर चलो, बेकार की बातें मत करो। वरुण भी
कच्ची नींद में था, उठ गया। वरुण को कहा कि बेटा अंदर जाओ। पापा क्या कर रहे हैं ये? अरे बेटा अंदर जाओ। अब इसने ज़मीन पर जो पड़ी मिट्टी थी सब मुंह पर लगानी शुरू कर दी। मेरा श्रृंगार अच्छा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सुंदर दिख रही हूँ, अरे मुझे देख। अब ये बार बार इस तरह से कर रहे थे और ये तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। आसपास के लोग आ गए, क्या हुआ इसे? सतीश बेटा ठीक हो? अब इसने इस तरह से देखना शुरू कर दिया, कभी इधर देखना शुरू कर दिया और ये हंसना तेज तेज इसका लगातार। एक ने बताया कि नौकरी पिता कर रहे हैं शमशान घाट पर, और हो सकता है कि रूपरेत आत्मा इनके घर तक आ गई और बच्चे पर असर दिखा रही है। इनके जो पिता हैं वो एकदम रोकर बोलते हैं कि अरे कोई बला है तो मुझ पर आए, मेरे बालकों पर क्यों आ रही है? कोई भी परेशानी है तो वो मुझ पर आनी चाहिए। ये यहां से एकदम खड़ा हुआ, मुंह हाथ पोंछे अपने साफ करे, अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया चुपचाप। सब लोग गए, बेटा तू ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ? ये अभी तू बाहर क्या कर रहा था? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। बताइए आप सब कैसे? काफ़ी टाइम हो गया। अरे कुछ खाने को है कि भूख लग रही है? खाना खाकर ही तो सोए थे, लेकिन फिर भी भूख लग रही है। पिता अंदर आए। इनकी जो अम्मा जी हैं, मतलब जो वाइफ हैं सतीश जी की, जो वाइफ हैं महेश जी की, वो कहते हैं कि कोई बला है जो घर पे आ गई है, आप दरवाज़ा बंद कर दो और बाहर के किसी भी इंसान को घर में मत आने दो। वरुण को अंदर वाले कमरे में एक तरह से कह दिया कि बाहर आने की जरूरत नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। इसने बाबूजी की तरफ देखा, पैसे निकाल अपनी जेब में से। बाबूजी ने कहा कि बेटा कैसे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? पैसे निकाल अपनी जेब में से। ऐसा तू बोल अपने बेटे को। मेरे पैसे लेकर जा रहा था ये, बोल अपने बेटे को पैसे निकाले। अब इन्होंने अपनी बहू को देखा, उन्होंने कहा कि पापा बोलो आप जो ये कह रहे हैं। इन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा, महेश जी ने सतीश की तरफ देखा और कहा कि पैसे निकाल दे। किसके पैसे लेकर चल रहा है तू? पापा मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर एकदम क्या पलट कर बोलता है लड़की की आवाज में, इसी के पास है पैसे, ये झूठ बोल रहा है। इसके पापा ने कहा कि मैं आकर चेक करता हूं। जैसे ही वो पास तक आए, इसने एकदम रोक दिया, तुम मत छुओ मुझे, कोई भी आदमी छू ना दे मुझे, वरना घर में एक भी आदमी को छोड़ूंगी नहीं। इनकी वाइफ से क्या बोलते हैं, तू छू मां तू जेबें चेक कर, ऐसा कुछ बोला। मां ने जब देखा तो जेब में से मिट्टी और ये सब बेकार कचरा पत्ते ऐसा निकला। अब इसने एकदम से हंसना शुरू कर दिया, तालियां बजा बजा के। जैसे ही इसने ये सब करा, अंदर से वरुण तेजी से चिल्लाया, तुम तीनों कौन हो? इनकी वाइफ अंदर भागती हुई गई। वरुण से पूछती हैं कि क्या हुआ? माँ अभी यहाँ 3 आदमी खिड़की के पास खड़े थे, जिनमें एक अंदर आने वाला था, एकदम मैंने तेजी से चिल्ला दिया तो वो चले गए। खिड़की बंद है, इतना बड़ा घर नहीं कि कहीं और छुप जाएं। बाहर वाले कमरे में ये चल रहा है, अंदर वाले कमरे तक आ गए, पूरे घर में है क्या? जब ये चली यहाँ से तो इनका घर इतना, मैंने बताया ना कि बड़ा नहीं है, छोटी सी गैलरी है, पतली सी गैलरी है, इतना ज़्यादा रोशनी नहीं है, बल्ब की व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं थी कि पूरे घर में एकदम उजाला हो। इनके पैर से कोई चीज़ टकराई तो नीचे क्या देखते हैं कि कलश रखे 3। बाबूजी इधर आना। और वो वहाँ पे सतीश बैठा सिर्फ हंस रहा है। बाबूजी आए, बाबूजी ये देखना। बाबूजी ने नीचे देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्श है। ऐसे ही कलश थे क्या? बाबूजी ने कहा बिटिया ये क्या बोल रही है तू, नीचे कोई भी कलश नहीं रखा होगा। इसने थोड़ा सा पैर साइड करा और फिर कहती है कि बाबूजी एक ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा, 3 कलश रखे हैं, इनमें कुछ सामान भरा हुआ है और ऊपर से एक कोई शायद पत्ता है और ऊपर 3 लड्डू रखे हैं, हर एक पर एक। ऐसा ही था वहां पर जो इनने देखा था। बिटिया मैंने ये चीज तो तुझे बताई नहीं थी कि कलश पर था क्या, तू कैसे बता रही है? अब यहां ये पलट गई एकदम से, ये भारी सी आवाज करके आदमी की ये बोलती है कि हम तीनों को तू पहचान ही नहीं रहा, हम तीनों तेरे घर में हैं। तुझसे कहा था कि हम 3 दिन आएंगे, आज भी तो आना था हमें, तूने आज हमें आने नहीं दिया, तू वहां से काम छोड़कर चला गया। 3 दिन हम लगातार वहां पर आएंगे,
वरना अब से तेरे घर में बैठेंगे। बता 3 दिन के लिए खोलेगा दोबारा से हमारे लिए दरवाजा? इसने हाथ जोड़ दिया अपनी बहू के सामने और कहा कि ठीक है, मैं कल से नौकरी पर दोबारा आऊंगा, 3 दिन काम करूंगा। इन्होंने कहा कि 3 दिन बाद या तो तू हमारे साथ चलेगा या हम तेरे को, अगर प्रसन्न हो गए तो कोई बहुत बढ़िया इनाम देकर जाएंगे। इन्होंने कहा जी मुझे कोई इनाम की जरूरत नहीं है, आपको 3 दिन बाद मुझे ले जाना है, मैं साथ चल दूंगा, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इन्होंने जिस तरह से बात करी ना, जितने दमदार तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, ये मानिए इन्हें शायद प्रीत ने मौका दे दिया। ये दोनों बुखार में आ गए एकदम, हस्बैंड वाइफ। सतीश जी और इनकी वाइफ ज्योति, ये दोनों बुखार में आ गए। वरुण से कहते हैं कि बेटा कुछ दिन के लिए मौसी के घर जाना है और 3-4 दिन बाद आना है। रातों रात इसे भेजा गया बच्चे को मौसी के घर। पड़ोसी बहुत मिलनसार होते थे पहले, आज की डेट में तो कोई काम पड़ जाए तो बहुत मुश्किल ही होता है कि कोई मदद कर दे, लेकिन अपना तो ऐसा नहीं है, यहाँ अच्छे लोग हैं। आशा करता हूँ कि आपके भी आसपास अच्छे लोग होंगे और आप भी दूसरों के लिए अच्छे बने रहेंगे। ये दोनों बुखार में थे। सुबह किसी पंडित जी को बुलाएं, किसी वैद्य को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, किसे बुलाएं। ये जब यहाँ से सुबह सुबह बाहर निकले, तकरीबन 7-8 बजे का समय था, तो वो रिक्शे वाला एक जो स्ट्रीट लैंप होता है ना, मतलब स्ट्रीट लाइट जो होती है, उसके नीचे खड़ा हुआ था। इन्हें देखकर हाथ जोड़ता है, बाबूजी आपसे बात करनी थी। उन्होंने बुलाया कि हाँ बता। भैया ठीक हैं, आप ठीक हो, घर में सब ठीक हैं। उन्होंने कहा बात बता। कह रहे मेरे को ना कल से बड़ी चिंता सी हो रही थी और ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो रहा हो जो मैंने सुना है लोगों के साथ हुआ है। क्या हुआ है? बाबूजी कुछ लोग हैं, कहते हैं कि 3 आत्मा है कोई, जो शमशान घाट और मुर्दा घर के आसपास देखी जाती हैं। वो 3 दिन का वक्त मांगती हैं कि अगर उन्हें आप 3 दिन का वक्त देते हो तो वो किसी तरह का कोई पूजा करते हैं, उसके बदले आपको बहुत सारा पैसा देते हैं। उन्होंने कहा 1 मिनट, मैंने ये सारी बातें तुझे बताई नहीं, तेरे सामने हुई नहीं, तो तू मेरे को मेरी बात कैसे बता रहा है? तो उसने कहा कि वो बात सच है, ऐसा मैंने कई लोगों के माध्यम से सुना है, ये गलत नहीं है। अच्छा ये बता कि अगर हम उसकी कही हुई बात ना करें तो बाबूजी मैंने लोगों को जाते हुए भी देखा है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर उनकी मदद करते हैं तो उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि घर में एक अजीब सा माहौल हमेशा के लिए रह जाता है, यानी वो नकारात्मक ऊर्जा घर में छोड़ देते हैं। या ये कह सकता हूँ कि ऐसा भी देखा गया है कि उनके पास इतनी धन की वर्षा होती है तो भाई साहब वो मकान छोड़कर किसी बड़ी जगह, अच्छी जगह चले जाते हैं। उन्होंने कहा लेकिन मैं तेरी बातों में आऊँगा नहीं, ना मैं उनकी मदद करूँगा, ये तो मुझे बहुत पहले ईश्वर की शरण में जाना चाहिए था, नहीं गया, अब जाऊँगा। इनके घर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर माँ काली का मंदिर है और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर माँ भवानी, मैया काली किसी पर मेहरबान है, उनका ऊपर कृपा है, तो वो प्रेतों का बाप हो जाएगा। समझ रहे हो? बड़े बड़े नचा दें। और ज़रा पता करिएगा कि किन की पूजा होती है। जब आप प्रेत विद्या से निकल रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, तो किन की पूजा होती है। ये सीधा माँ काली के मंदिर पहुंचा। वहां जाकर पंडित जी को कहता है कि मुझे मैया की ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, कह सकता हूँ कि सभी चपेट में आ रहे हैं। कोई प्रेत है जो कि हमारे घर तक आ गया है, मुझे मदद चाहिए। उन्होंने कहा उन दोनों को, तीनों को, जो भी है यहाँ ले आओ, लेकिन उन दोनों को बहुत तेज बुखार है। उन्होंने एक पुड़िया बनाकर दी और कहा कि ये खिलाना नहीं, उन दोनों के पैरों से छुआकर बहते पानी में डाल देना और थोड़ी देर बाद कुछ खाना वाना खिलवाकर, मतलब खाली पेट नहीं, आ जाना। नहीं, मैंने बताया पंडित जी कि उन्हें बुखार है। हाँ, जो मैंने बताया वो भी सुन लिया ना, मैं जो पर्ची पुड़िया दी है इसे ले जाओ। अब ये यहाँ से सीधा गए घर, उन दोनों के पैर से छुआया, छुआने के बाद बहते पानी में 15 या 20 मिनट ही लगे होंगे, दोनों उठकर बैठ गए।
अरे काफ़ी समय हो गया भाऊजी, आपने कुछ खाना खाया नहीं खाया? मैं चलो अभी खाना तैयार कर देती हूँ। और आप काम पर नहीं गए? उसने कहा कि हाँ मेरा भी सिर बड़ा भारी हो रहा था, मैं काम पर चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, खाना खा लो पहले सब लोग, उसके बाद हम सबको माँ काली के मंदिर जाना है। इतनी दूर क्यों, मंदिर किस लिए? उन्होंने कहा ज़रूरी है। लेकिन बाबूजी बताओ तो सही, जो सब मैंने बताया तुझे वही काम के लिए जाना है? इसे कुछ याद ही नहीं कि बाबूजी ने क्या बताया। बहू से कहा, बहू को याद नहीं कि कुछ भी, जो पैर से कलश टकराया था कुछ भी याद नहीं है इसे। बाबूजी आप कैसी बातें करते हो? माँ ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ ने कहा कि अरे इनका मन है कि हम पूरे परिवार के साथ एक बार दर्शन को चलें, कहानियां बना रहे हैं, कोई इनकी बात नहीं मानना। जब ये यहाँ से भाई बाबूजी ने कहा है तो इनकी बात की लाज रखने वाली बात है। सब लोग गए मंदिर के सामने, जो नाच नचाया भाई साहब, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उन तीनों ने अपना बहुत जबरदस्त रूप दिखाया कि तू हट जा बीच में से, हमारी और इंसान की बात है, तू बीच में क्यों आ रहा है? और ये तो सिर्फ और सिर्फ भगत है। अभी माँ काली का कर किसी पे अंश आता हो ना, हल्की सी भी परछाई, आप उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। दुर्गा माँ का रूप हर किसी पर नहीं आ सकता। और ये जो बहुत से लोग करते हैं ना कि वीडियो में हम देखते हैं कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं जी देखो क्या बोलूँ उनके लिए। माँ काली की परछाई नहीं झेल सकता इंसान, इतनी सी भी। उनका स्वरूप आ गया, अच्छा कुछ भी चल रहा है। खैर, पूजा पाठ करने से परिवर्तन तो आता है, लेकिन ईश्वर कभी किसी के माध्यम से बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। अब कोई कि मैं हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर रखी, हनुमान जी मेरे अंदर साक्षात हैं, इतनी सी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, शरीर फटके। हनुमान जी की ऊर्जा इंसानों के बस की है। पूरे ब्रह्मांड को एक साथ इकट्ठा कर दो तो हनुमान जी के पैर के नाखून के बराबर नहीं है उनकी ऊर्जा, इंसान बर्दाश्त कर, ऐसा नहीं होता। मैं ज़्यादा क्लियर आउट नहीं करता हूँ चीज़ें, बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं तुझे ज़्यादा पता तो हमें ये बता। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ, ईश्वर की प्रार्थना करने से, पूजा करने से आप नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहते हो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये यहाँ से जब ठीक होकर घर आए तो इनका ये कहना है कि उसके बाद हमें कुछ दिन तक वो तीनों लगातार दिखते थे, मदद मांगते हुए दिखते थे, लेकिन हम उस तरफ कभी गए नहीं। इन्होंने आखिरी बार वहीं दर्शन करे और फिर वो जगह छोड़ दी। उसके बाद ये यहाँ से कहीं और शिफ्ट हुए थे, दिल्ली शिफ्ट रहे थे कुछ समय तक, और फिर उसके बाद ये बताते हैं शायद कैलकाटा गए हैं और अब जगह चेंज है। इनका ये कहना है कि अगर कोई ये कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते तो सही है, नहीं होते, लेकिन अगर कोई कुछ बता रहा है कि मैंने ये अनुभव किया है तो उसकी बात को अच्छे से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। सर यही बात मैं बोलता हूँ लोगों से कि आपको ऐसा अनुभव नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी ने अनुभव किया है तो उसकी बातों का मजाक नहीं बनाना। अच्छा तुझे ऐसा दिखा था, भूत ने फिर ऐसा किया, फिर वो किसी दिन आप तक ही आ गया और फिर दिखाए लाइव टेलीकास्ट, फिर क्या होगा? मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना है, डराना नहीं। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर, अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए, लिखिए जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। सब्सक्राइब कर लिया करो, आप आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा लगता है कि मेहनत अधूरी रह गई। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है ना, इसे दबा लीजिए, फिर बेल आइकन दबाइए, फिर ऑल दबाइए, तो मेरी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।